पास 100 साल तक का है। 100 साल, 120 साल, हर 5 साल में सब बही खाता को मुनीम लगा के उसका फिर टर्नओवर करके नया बनाते हैं। पन्ना भरता जाता है, नया बनता जाता है। उनका ये 7 पीढ़ी से लगा हुआ है। हम 7 पीढ़ी के उनके गुरु हैं। नई पीढ़ी कितनी जुड़ पा रही है इस चीज से? नई पीढ़ी हमारे यहाँ तो पहले से ज़्यादा जुड़ रही नई पीढ़ी। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह कुलवृक्ष से। कुलवृक्ष ऐसा जीनोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपनी फैमिली ट्री बना सकते हैं। इसके लिए तो आपको कुलवृक्ष की टीम से जुड़ना पड़ेगा। प्ले स्टोर से इसका एप्लीकेशन भी आज आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ महाकुंभ में, जो प्रयागराज की पवित्र धरती पर लगा हुआ है। हमारे साथ हैं राम सहाय पंडा जी, जो कुलवृक्ष वेरीफाइड है। तो सबसे पहले आप हमें अपने निशान के बारे में बताइए। हमारा निशान केसरिया झंडा, ये हमारे पूर्वज थे राम साईं जी, हम उनके वृक्ष हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ भिंड, इटावा, बड़पुरा थाना एंड आगरा बा तहसील, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह हैं वो मेरे शिष्य हैं, और निहारिका उनकी मिसेज हैं, वो भी विधायक हैं। और भिंड से लेकर ग्वालियर तक के हम तीर्थ पुरोहित हैं। तो यहाँ पर पहले जो भी लोग आते थे स्नान के लिए, अभी भी जो लोग भी आते हैं, उनका सबका वही खाता आपके पास? हाँ, जितने कितने सालों का रिकॉर्ड है? हमारे पास 100 साल तक का है। 100 साल, 120 साल, क्योंकि आगे की जो राइटिंग थी वो समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए वो उतर और आगे का नहीं पाया। अच्छा, तो जो बही खाता आप रखते हैं वो संभाल कर कैसे रखते हैं, क्योंकि काफी पुराना होता है? देखिए, हर 5 साल में सब बही खाता को मुनीम लगा के उसका फिर टर्नओवर करके नया बनाते हैं। नया पन्ना भरता जाता है, नया बनता जाता है। क्या क्या जानकारी रखते हैं उसमें? उसमें जो यहाँ जैसे अस्थियाँ लेकर आए या पिंड बनाने आए, ये देवता लेकर आए, तो वो सबका पूजन पाठ करके शांति दिलाते हैं। जो महाकुंभ का जो भव्य आयोजन हो रहा है, काफी लोग आए हैं करोड़ों की संख्या में। अभी तक कितने लोग आपके पास आए हैं? अभी तो हमारे पास बहुत कम लोग आए हैं, मौनी अमावस्या में ज़्यादा आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ हम लोग को जहाँ रखा गया है वो एकदम बंद है, ना एक लाइट है, ना कोई चीज़ की यहाँ सुविधाएं नहीं है, ना कोई पटरी बनी है, ना ज़मीन में कोई सोने लायक है। जितने भी यात्री आएंगे सब, मैं क्या करूँगा ये मुझे नहीं पता। अच्छा, जो यात्री आते हैं, जो आपके जजमान आते हैं, उनको आपकी तरफ से क्या कुछ सुविधाएं मुहैया कराई? हमारे यहाँ सुविधाओं में उनका ये 7 पीढ़ी से लगा हुआ है। हम 7 पीढ़ी के उनके गुरु हैं। वो आते हैं यहाँ, अपना पूजा पाठ कराए, रुकने का होता है, रुकने की व्यवस्था करते हैं। ज़्यादातर लोग चले जाते हैं। जो अस्थियाँ लेकर आते हैं वो रुकते नहीं, क्योंकि उनके घर में सूतक होता है, वो अपने 13वीं की तैयारी में रहते हैं, इसलिए रुकते नहीं। और जो ऐसे नहाने आते हैं कुंभ आदि, तो वो रुकते हैं। तो जो हमारे पास जगह है, जो हमें गवर्नमेंट योगी महाराज ने दिया है, उसी का हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, नई पीढ़ी कितनी जुड़ पा रही है इस चीज़ से? नई पीढ़ी हमारे यहाँ तो पहले से ज़्यादा जुड़ रही नई पीढ़ी। पहले कम लोग आते थे, अब नई पीढ़ी को यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है और उनका तरोतारण होता है, इसलिए वो आते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, नई पीढ़ी ज़्यादा से ज़्यादा उनका रुझान जो है धर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बड़ी पहले से बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। जो पूर्वज नहीं करते थे उससे अधिक आज के लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे जो लोग आते हैं अपने यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं, वो आपका पता कैसे पाते हैं? अब तो जैसे मोबाइल है, पहले कैसे होता था? हम लोग वहाँ घूमने जाते हैं, उनके गांव जाते हैं। गांव में उनको कार्ड मेरा होता है, वो कार्ड को वितरित कर देते हैं, इसलिए वो फ़ोन नंबर उनके पास रहता है। वो हमें फ़ोन कर देते हैं, हम उनको रास्ता बता देते हैं, वो हमारे घाट तक आ जाते हैं सूरज। पहले कैसे होता था जब मोबाइल फ़ोन? पहले चिट्ठी तो छपती थी, ना फ़ोन था, हाँ। ना कोई वो था। पहले क्या है, मकान नंबर से चलता था। अब मकान के साथ में फ़ोन से जुड़ जाने से हमारा कोई नुकसान नहीं होता और यात्री परेशान नहीं होता, क्योंकि यात्री पहले परेशान हो जाते थे। बहुत से
चोर भड़िया लोग उनको गुमराह कर देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब 90% लोग आते हैं, फ़ोन कर देते हैं, हम उनको रिसीव कर लेते हैं, कोई उनकी कठिनाइयाँ नहीं रहती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलवृक्ष से जुड़ने के लिए। थैंक यू।